हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज देखेंगे मैथ का। हम लोग देख लेते हैं मैथ का जो मेरे पास सेट है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये मेरे पास मैथ का सेट है। ओके, तो इसको हम लोग आज देख लेते हैं। ये फॉर एक्स ग्रुप को जो एयरफोर्स के जो फॉर्म है एयरफोर्स के, तो उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है एयरफोर्स के फॉर्म के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करें, अगर उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये मेरे पास पेपर दिया गया है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा पेपर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको हम लोग। ओके, अब आप लोगों को क्लियर है। तो ये मेरे पास सिलेबस है मैथमेटिक्स का कि कौन कौन सा सिलेबस इस बार आपको एक्स ग्रुप में पूछा जाएगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो मेरे पास है वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इससे आप लोगों को पूछा जाएगा समुच्चय वाले से चैप्टर जो है संबंध फलन चैप्टर। उसके बाद आपसे चैप्टर नंबर 2 आता है। चैप्टर नंबर 2 है टिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। चैप्टर 3 है इनवर्ट टिग्नोमेट्री फंक्शन। और चैप्टर 4 जो मेरे पास है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। और नंबर 5 जो है वो लीनियर वाला है, ठीक है। और नंबर 6 जो है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर 7 नंबर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, संचय और क्रमचय वाला। नंबर 8 है बायोनोमियल थ्योरम। और 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज से। ये हमारे पास 10 नंबर है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। और 11 नंबर जो है स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइन से, ठीक है। 12 है वो है सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल से है, ठीक है। 13 नंबर कॉनिक्स से लिया गया है, कॉनिक सेक्शन। और 14 नंबर जो 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ओके, और देखते हैं हम लोग। तो और हमको जो दिए गए हैं वो हमारे पास मैट्रिक्स से है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। और 16 चैप्टर जो है वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी से है। और 17 चैप्टर जो है वो डिफरेंशिएशन से है। ओके, ठीक। और मेरे पास क्या है 18 हमें दिया गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दिया गया है। और 9 जो है वो आइडेंटिफाई मैट्रिक्स इंटीग्रल, ठीक है। और ये है डेफिनेट इंटीग्रल। और 21 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। और 22 है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ओके, उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे दिया गया है 23 मैथमेटिकल रीजनिंग दी गई है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग दी गई है, वेक्टर है। और 26 जो है प्रोबेबिलिटी है। और 27 जो है स्टैटिक्स है। तो दोस्तों ये आप लोगों ने जो 12th में पढ़ा है, ठीक है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलता है एयरफोर्स में। तो आप लोगों को ये डरने की ज़रूरत नहीं कि ये सिलेबस तो पूरा इंग्लिश में दिया गया, तो उससे आप लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में भी आता है पेपर और इंग्लिश में भी पेपर आता है। मैं अभी आप लोगों को पेपर का एक पूरा सा सलूशन कराऊंगा, कितने क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है, शुरू से एंड तक वीडियो देखिए। आपको मैथ का आज के बाद आप लोगों को दूसरा नहीं देखना पड़ेगा। ये ऑफिशियल पेपर है मेरे पास एयरफोर्स का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका सलूशन, कैसा पेपर आता है, किस तरीके से हम लोग करते हैं। बिल्कुल A to Z ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में मिलता है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हम लोग आ गए हैं गणित के पेपर पे दोस्तों, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा पेपर, ठीक। तो ये मेरे पास गणित का पेपर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन दिया गया है मैथमेटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो क्या मैथमेटिक्स है, गणित है। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यदि संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि x बराबर x कामा वाई कोलन 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 41, और x y वो बिलोंग करते हैं, वो किसे करते हैं, नेचुरल नंबर को। तो R में निम्न प्रकार से संबंध होगा। तो हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए गए, स्वतुल्य होगा या सम्मित होगा या संक्रामक हो गया या इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर मेरा आएगा वो कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे बना के भी देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोग 2 बॉक्स बना लीजिएगा। और ये मेरे पास समीकरण है। तो नेचुरल नंबर लेने तो हम यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4, ठीक है।
और यहाँ पे भी 1 2 3 4 ले लिए। अब आप जैसे ही यहाँ पे 1 रखेंगे, मान लीजिए x बराबर आपने 1 लिया, तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 उधर जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, माइनस हो जाएगा 39 बचे। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको 39 इसमें मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप जब यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है, तो इस कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 को साइड में, तो ये भी आपको मिलता है। इस टाइप के आप लोगों को मिलते रहेंगे, एक एक मिलता रहेगा। तो ये एक एक ही फलन है, ओके। तो यहाँ पे मेरा जो विकल्प होगा वो डी करेक्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। क्या ये cos 24 cos 55 प्लस cos 125 cos 204 प्लस cos 300 का मान होगा। तो यहाँ पे इसका जो मान होगा दोस्तों, वो मान कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा। अब आप लोग कहेंगे इस तरीके से कैसे करना हो, तो आप लोगों को इसके लिए ये चीज़ आना ज़रूरी है कि ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ठीक है, ये होता है 3π/2। तो इसमें क्या होता है, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें केवल साइन का पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। यस वाले इसमें क्या होता है, इसमें टी पॉजिटिव होता है यानी कि tan और cot पॉजिटिव होता है, और इसमें cos यानी कि cos और sec पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 सेक इनवर्स x² + 1 अपॉन में x² - 1 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसके बराबर क्या वैल्यू आएगी वो हमें बतानी है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी एक ऐसी वैल्यू रख के देख लीजिए जिससे ये सेक कट जाए, या आप लोग क्या करेंगे, इतने पार्ट को जो ये अंदर है यहाँ पे कोई वैल्यू रख के आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रख दीजिए x बराबर cot थीटा, कितना रख दीजिए, x बराबर cot थीटा, तो आपका आंसर निकल के आएगा कितना, 2 cot इनवर्स x, ठीक है, 2 cot इनवर्स x, और ये 2 cot इनवर्स x का फार्मूला भी होता है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो फार्मूले बेस पे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अति परवलय दिया गया 9x² - 16y² = 144 की नाभियाँ होंगे। तो हमें क्या बतानी है, नाभियाँ, यानी कि a आप लोगों ने इस तरीके समीकरण देखे होंगे, x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1, या यहाँ पे माइनस जब होता है तो परवलय के लिए यहाँ पे माइनस होता है। तो यहाँ पे हमें a और b की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो a और b की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू क्या होंगी दोस्तों, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे क्या दिया गया, 144, ठीक, कितना दिया, 144। देखो आप कैसे निकालेंगे, इसको आप लोग लिखें 9x² - 16y² बराबर 144 दिया गया आपको, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, पूरे समीकरण में 144 से आप लोग डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 144 144 144, तो ये तो कट के बन गया। ये 16 एकम 16, 16 नेमा कितना होता है 144, ये 9 एकम 9, ये कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, ठीक। अब 25 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे नाभियाँ निकालनी है। तो नाभियाँ जो होती हैं वो बाई अक्ष पे हमेशा 0 होती हैं, तो ये वाला टर्म कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो जब हम बाई को 0 करेंगे तो मेरे पास कितना मेरे पास बचेगा यहाँ पे केवल x² / 25 = 1 बचेगा। इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 25, तो x बराबर जो निकल आए वो निकल आए +-5 निकलेगा, कितना निकले +-5। बाई 0 होता तो मेरा विकल्प कौन सा होगा, विकल्प मेरा बी करेक्ट होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये हमें त्रिभुज से दिया गया है क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि उस त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करो जिसके शीर्ष, ये हमें शीर्ष दिए गए हैं 3, ठीक है, और शीर्ष दिए गए, हमें क्या बताना है कि ये नंबर 1 क्या है, समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज है। नंबर 2 हमें क्या बताना है, समबाहु त्रिभुज है। नंबर 3 हमको बताना विषमबाहु त्रिभुज है, और नंबर 4 हमको बताना इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था, आप लोग क्या करेंगे, जब भी आपको त्रिभुज दिया जाए, ये आपने कक्षा 10 में पढ़ा था, ठीक है। तो ए बी सी दिए गए, मान लो ये ए के पॉइंट है, ये बी, तो आप लोग क्या करें, ए की दूरी निकाल लेंगे, बी की दूरी निकाल लेंगे और सी की दूरी निकाल लेंगे, तीनों की दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद आप लोग पाइथागोरस प्रमेय या लगा के देख सकते हैं कि समकोण है या कौन सा है, ठीक है। इसमें आपको भुजा निकले। दूरी के लिए आप लोग फार्मूला जो लगाएंगे वो ये लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। इस फार्मूले से आप लोग दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेरा आंसर होगा वो कौन सा, नंबर 1 होगा, समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज होगा, यानी कि 2 भुजाएं बराबर होंगी और 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स वाई प्लेन पर प्रत्येक बिंदु पी एक्स वाई जेड के लिए, तो हमें एक्स वाई जेड के लिए मान निकालना है यहाँ पे। तो पी एक्स वाई जेड के लिए क्या होगा मान, यहाँ पे जेड बराबर 0 होगा। कितना होगा, जेड बराबर 0 होगा। ओके, एक्स वाई प्लेन पूछा गया दोस्तों, कितना पूछा, एक्स वाई, तो जेड बराबर 0 होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन घुमा भी सकता है, जैसे उसने पूछा जेड एक्स, तो यहाँ पे वाई बराबर 0 होगा आंसर। और अगर उसने पूछ दिया मान लीजिए जेड वाई, तो आंसर मेरा क्या होगा, एक्स बराबर 0 होगा, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्लेन लेता है। यहाँ पे उसने एक्स वाई प्लेन लिया तो कितना हो गया, जेड बराबर 0 हो गया। ओके, तो जेड बराबर 0, यानी कि विकल्प सी मेरा करेक्ट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, वो 7 क्वेश्चन है। 6 + 5y का होल स्क्वायर का संयुग्मन ज्ञात कीजिए। ये मेरा सम्मिश्र संख्याओं से लिया गया है। तो दोस्तों इसको आप लोग जब सोल्व करेंगे तो आप लोगों को इसका फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। अब फार्मूला कैसे ओपन करेंगे, देखिए a + b का होल स्क्वायर जो होता है भाई आप लोग ओपन कीजिए। देखिए आप इसको ओपन करेंगे कितना हो, 36 होगा। ओके, फिर +5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा और i स्क्वायर हो जाएगा। फिर होता है प्लस का 2a की वैल्यू कितनी होती है, 6 दी गई, प्लस bi, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 36। कितना होगा, 36 होगा दोस्तों। और आप लोग देखते हैं प्लस, ये प्लस होगा कितना होगा 25, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है दोस्तों। जो आई स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 12 और 12 5 जा 16 आई, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं ये -36 में से हम 25 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, और ये बचेगा प्लस का 60 आई। तो यानी कि मेरा आंसर कौन सा होगा, मेरा विकल्प आप लोग देख सकते हैं विकल्प कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो अभी हम लोगों ने क्या वैल्यू निकाली थी दोस्तों, 36 माइनस करना था हमें कितना, 25, ठीक। कितना माइनस करना था, 25 माइनस करना था। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 11, ठीक है। और 2a भी जब हम लोग लगाएं तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 6 इंटू b की वैल्यू कितनी है 5i, ठीक है। तो ये कितना 6 पंचे 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा वो कितना निकल आएगा, ये वाला आंसर निकल आएगा माइनस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 7 हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है। तो अब हम लोग 8 नंबर देखें क्या है। ये हमारे पास दे रखा है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करने होगा, CN का मार C2, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 2CN और R-1, ठीक। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका कितना आएगा, इसका आंसर आएगा B, N+2, R। ओके, उसके बाद मेरे पास ये गुणोत्तर श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर क्या, एक गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद जो है वो कितना है, 2 की पावर n है। तो इसके प्रथम 6 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जो गुणोत्तर श्रेणी का Sn का जो फार्मूला होता है a r की पावर n-1 वाला अपॉन में r-1 होता है, उसको आप लोग फॉलो कराएंगे तो आंसर मेरा कितना निकल आएगा, 126। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये हमारे पास विस्तार करना है, ये 11th से लिया गया है। 11th में आप लोगों ने द्विपद प्रमेय पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 3x - 1/x के विस्तार में x स्क्वायर का पद बताइए। जो x स्क्वायर का गुणांक है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक जो आएगा वो कितना आएगा, 12 15 आएगा। ओके, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, आप लोग द्विपद प्रमेय पढ़ी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। ये स्क्वायर लगा हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 4a² b² और c²। ये यूपी बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों मेरे पास, ये भी मैट्रिक्स से लिया गया है। तो ये a बराबर हमें दे रखा है, इसका हमें निकालना है a इन्वर्स। क्या निकालना, हमें a इन्वर्स निकालना है। तो a इन्वर्स हम लोगों ने निकाल रखा है
आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसका ए इन्वर्स निकालेंगे तो ए इन्वर्स कितना निकल गया मेरे पास, ए इन्वर्स ए ही निकल के आएगा। कितना निकल आएगा, ए ही निकल के आएगा। ए इन्वर्स बराबर ए, तो जब भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो वो आई ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास आंसर कितना होगा, 1 ए होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, यदि ओमेगा घनमूल है तो ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसके बराबर हमसे वैल्यू पूछी गई। तो यहाँ पे आपको सूत्र हल करने के लिए आपको ये आना चाहिए कि ओमेगा क्यू होता है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है 1 होती है, और आप लोग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ओके, चलिए तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, डी आएगा। कौन सा आंसर होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं 14 क्वेश्चन क्या है, लिमिट दे रखी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2 + x माइनस साइन 2 - x अपॉन में x, ठीक, ये हमें दे रखा है। तो इसका जो आंसर होगा हमें यहाँ पे लिमिट लगाने। अब आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, जैसे मैं अगर x जगह पे लिमिट 0 पुट कर दूँ, 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पे कितना में साइन 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे बचेगा साइन 2, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0/x, यानी कि 0 वाली फार्म बन जाएगी, और 0 वाली फार्म मुझे बनानी नहीं है, ठीक, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इनके आप लोग फार्मूले खोलेंगे, साइन a+b और साइन a-b वाले आप लोग क्या ओपन करेंगे, फार्मूले ओपन करेंगे, उसके बाद आप लोग लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2 cos 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास है। 15 क्या है कि d/dx tan इनवर्स और ब्रैकेट sec x + tan x। तो इसका हमें करना है अपकलन। तो इसका अपकलन कितना आएगा दोस्तों, तो इसका जब हम लोग अपकलन करेंगे तो आएगा मेरे पास 1/2। अपकलन आप लोग सेल्फ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 16 है, ये भी यूपी बोर्ड में विविध प्रश्नावली में दिया गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी बोर्ड के बच्चे इसको बहुत अच्छे से स्टडी करें और उसको सॉल्व करके देखें। तो यहाँ पे हमें दिया गया √x + y और प्लस y - x बराबर c, तो d/y/dx, मतलब हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आंसर कितना आएगा मेरे पास, तो आंसर जो मेरे पास निकल आएगा वो निकलेगा 2/c²। आप लोग अपकलन करके देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 17, क्या एक घन की भुजा में 3 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। यदि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसके आयतन में होने वाले वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें वृद्धि दे रखी है घन की भुजा में, यानी कि हमें क्या देखा, dA/dt बराबर हमें दे रखा है 3 मीटर/सेकंड। ये जो हम लोगों ने, आप लोगों ने 12th की किताब देखी, जो चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 6 जो है, ठीक है, अपकलन के अनुप्रयोग, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कि आयतन में वृद्धि, यानी कि dB/dt हमें निकालनी है। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 900 आएगा। कितना आएगा, 900 मीटर/सेकंड क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे, s बराबर हमें दे रखा है t³ - 4t² + 5। कण की गति बताता है और तुरंत लुप्त हो जाता है। इसका वेग इकाई प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो इसका वेग जो इकाई प्रति सेकंड में क्या होगा दोस्तों, तो इसका होगा -16/3 होगा। कितना होगा, -16/3 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संख्याएं दी गई, हमें क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मानक विचलन निकालना है, ठीक है। तो मानक विचलन निकालना है, यानी कि हमें स्टैंडर्ड डेरिवेटिव निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कितना होगा, इसका 4.6 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन लिया गया है। क्या है क्वेश्चन, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो सिक्के में 1 या 2 सीड्स आने की प्रायिकता बताइए। तो हमें 1 हेड या 2 हेड आने की प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ पे मेरे पास सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 3 बार। कंडीशन कितनी बचेंगी, 8 कंडीशन बनेगी, ठीक है।
तो उस पर हेड या टेल कितनी बार आएगा, तो वो 3 टाइम है, तो हो गया 3/4 हो गया मेरा। ठीक है, आप लोग कंडीशन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 21। क्या दिए गए, हमें बिंदु दिए गए, ए के पॉइंट ये दिए, बी ये दिए, सी ये दिए। हमसे पूछा गया क्या समरेख हैं, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बिंदु समरेख हैं, तो आप लोग त्रिभुज का जो फार्मूला होता है, या आप लोग ये फार्मूला भी लगा सकते हैं इस तरीके से, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 ब्रैकेट 1 ये 1/2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर निकलेगा कितना निकलेगा, -40 निकलेगा। ठीक है, तो इसका विकल्प बी करेक्ट होगा, ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हमें समाकलन से लिया गया, क्या लिमिट दी गई -π/3 से π/3 और sin² dx। इसका हमें करना है समाकलन। तो हम लोग जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन कितना निकलेगा मेरे पास, समाकलन π/3 -√3/4, ये मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। ये भी समाकलन से लिया गया है दोस्तों। तो समाकलन से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये मेरे पास है समाकलन cos 2x और अपॉन में cos² और sin² x dx। तो इसका हम जब लोग समाकलन करेंगे तो मेरे पास आंसर निकलेगा माइनस का cot x माइनस का tan x प्लस c। यहाँ पे जो है वो कॉन्स्टेंट है। ओके, चलिए 24 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 24 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अवकल समीकरण दिया गया हमें dy/dx बराबर e⁻x प्लस y प्लस x² और y e⁻y का हल। तो हमें यहाँ पे अवकल समीकरण निकालना है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो हमें c बराबर दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, c बराबर हमें ये दे रखा है, ये मेरा आंसर आएगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, विकल्प करेक्ट c होगा। अगर दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको PDF भी इसका प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर किसी क्वेश्चन में हल करने में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको वहाँ पे तो ओनली 45 मिनट मिलते हैं, तो आपको फास्ट ही करने होते हैं। तो ये वक्र दिया गया हमको y² बराबर 2y - x को y से परिवर्त क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये समाकलन की जो अनुप्रयोग है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4/3 आएगा। कितना आएगा, 4/3 आएगा। तो ये दोस्तों मेरे पास एयरफोर्स X ग्रुप का पेपर था, तो जिसको हम लोगों ने अभी हमने आपको दिखाया है। ठीक है, ये मेरे पास X ग्रुप का था, ये मैंने इसी